देखिए, अलग अलग कार्यक्रम दिए जा रहे हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के समर्थन में दोनों मोर्चों द्वारा, और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन की गूंज अब सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। हम देख भी रहे हैं संसद में क्या डेवलपमेंट हुई है आज। इसके अलावा जो आपका सवाल है कि रेल रोको कार्यक्रम, कल 16 तारीख को तमिलनाडु में 15 जगह रेल रोकी गई थी और आने वाले कल को 18 तारीख को पंजाब के अंदर सैकड़ों स्थानों पर रेल रोको कार्यक्रम दिया गया है, क्योंकि जन जन की ये भावना है कि सरकार, हमारी केंद्र सरकार किसानों की बातों को ना सुन के, उनकी जायज मांगों को पूरा ना करके हमारे सब्र और धैर्य का इम्तिहान ले रहे हैं। इसीलिए कल बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से पंजाब में जगह जगह रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा, और यदि आवश्यकता पड़ी, यदि जरूरत पड़ी तो आगे आने वाले समय में हम इससे भी कोई बड़ा फैसला या कोई और ज्यादा विस्तार करके आगे भी हम इसका फैसला ले सकते हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बनाई गई कमेटी है उससे बातचीत करने का प्रपोजल आया था पंचकुला में, क्या है वो? देखिए, कल हमें उस कमेटी की तरफ से एक चिट्ठी प्राप्त हुई। उस कमेटी ने अपनी चिट्ठी में कहा कि 18 तारीख को यानी कल हम 1 बजे पंचकुला में आपसे मिलना चाह रहे हैं डिस्कस करने के लिए। लेकिन दोनों फोरमों ने आपस में विचार चर्चा करी और आपस में विचार चर्चा करके हमने ये चिट्ठी दोनों फोरमों की तरफ से उस कमेटी को भेज दी है, जिसपे नीचे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हस्ताक्षर भी है। उनका, हमारे दोनों फोरमों का ये कहना है कि 4 नवंबर को जब हम उस कमेटी से मिले थे, हमारा डेलीगेशन, उस दिन दोनों फोरमों ने घोषणा करी थी कि 26 तारीख से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन शुरू करेंगे। उस घोषणा को किए हुए 43 दिन हो चुके हैं और आमरण अनशन का आज 22वां दिन है, और अब जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी जागी है। हमें पहले ही अंदेशा था कि ये कमेटियां सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बनती हैं, लेकिन उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कमेटी के सदस्यों का सत्कार, मान सम्मान करते हुए 4 नवंबर को हम उनसे मिलने गए। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने संवेदनहीनता दिखाई, उस चीज से दोनों मोर्चों ने यह सख्त फैसला लिया है कि अब आगे उस कमेटी से हम किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। जो भी बातचीत करनी होगी हमारी मांगों पे लेके, वो माननीय केंद्र सरकार के साथ ही करी जाएगी, क्योंकि वही एक अथॉरिटी है हमारी इन मांगों को जो पूरा करेगी, पूरा कर सकती है।